Hello everyone, welcome to day 11 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज अगर आप अभी तक पीएम नेटवर्किंग हिंदी यूट्यूब चैनल पे विजिट नहीं किए हैं तो अभी जाके चैनल चेक करिए। वहाँ पे मैं हिंदी में सीसीएनए का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सीसीएनए के प्लेलिस्ट में अभी तक मैं 10 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ एंड आज का क्लास डे 11 है। लास्ट क्लास में डे 10 में मैंने सबनेटिंग डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था सबनेटिंग की बेनिफिट, हम क्यों सबनेटिंग यूज करते हैं, क्या होता है सबनेटिंग। सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स, और उस स्मॉलर नेटवर्क्स को हम सबनेट भी कहते हैं या सब नेटवर्क भी कहते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं। सेगमेंटेशन मीन्स व्हाट, डिवाइडिंग समथिंग। एंड मैंने आपको बताया था कि एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं सेगमेंटेशन के। जब आप एक बड़े साइज के नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो आपको ट्रबल शूट करने में आसानी होती है। आप इजीली इशूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस सेक्शन में इशू है और उसके बाद हम उसे इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। राइट, सेगमेंटेशन इज आल्सो इम्प्रूव द सिक्योरिटी। राइट, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है यहाँ सेगमेंटेशन से, जब हम डिवाइड करते हैं लार्ज साइज के नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में। और ये सबनेटिंग के हेल्प से आप डिपार्टमेंट को आइसोलेट भी कर सकते हो। और जब आप डिपार्टमेंट को आइसोलेट कर दिए हो तो आप समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना या क्यूएस इंप्लीमेंट करना कितनी आसानी होगी। अदरवाइज अगर एक ही नेटवर्क में 5000 यूजर्स हैं और मैं उसमें से 10 यूजर्स के लिए कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, बिकॉज सारे यूजर्स आईपी एड्रेस एक ही सबनेट से यूज कर रहा है। और एक मैंने आपको मेन रीजन बताया था सबनेटिंग का कि रिड्यूसिंग शॉर्टेज ऑफ IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस की डिमांड बहुत है और अवेलेबल बहुत कम है। राइट, सो हम रिड्यूस शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए सबनेटिंग को लेकर आए। पहले क्लासेस में हमने डिवाइड किया इसको, फिर प्राइवेट एंड पब्लिक में किया, एंड उसके बाद सबनेटिंग, फिर नेट, फिर IPv6। राइट, इस तरीके से काम चलता गया। अब देखिए सबनेटिंग में आप लोग एक लोग कमेंट किए थे लास्ट वीडियो पे कि प्रफुल्ल आईपी एड्रेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट, तो क्यों हमें इसकी केयर करना कि सेव करना है आईपी एड्रेस को, या क्यों वेस्टेज को क्यों रिड्यूस करना है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे भले ही 10 आईपी एड्रेस चाहिए और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 आईपीएस की नीड है, 10 कंप्यूटर है, बट क्या हो गया अगर मैं क्लास सी से सबनेट यूज करूं 192.168.1.0/24। ये सबनेट कितना आईपी एड्रेस दे रहा है? 254 आईपी एड्रेस दे रहा है। अब हम यूज कितना कर रहे हैं? 10। 254 आईपी एड्रेस क्या है? अनयूज्ड है इस सबनेट में। क्या हो गया प्रफुल्ल? प्राइवेट ही तो है, रीयूजेबल है। बट गाइस प्राइवेट है, बट आप विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज कर सकते हो, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यही सबनेट यूज कर सकता है। और अगर आपने आपकी नीड्स है 10 आईपी एड्रेस की और आप यूज कर रहे हो /24, तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में कैसे एंट्री बनाएगा? /24 से। मतलब उस नेटवर्क के अंदर में जो नेटवर्क है आपकी 192.168.1.0, उसके अंदर में कितने आईपीज हैं? 254। राउटर हमेशा 254 आईपी एड्रेस का एंट्री बनाया हुआ है, बट आप यूज कितना कर रहे हो? 10। तो इस तरीके से राउटर सीपीयू भी तो आपका ज़्यादा यूज कर रहा है, मेमोरी भी तो ज़्यादा यूज कर रहा है। राइट, सो अगर हम 10 आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं लैन सबनेट में, तो हम इसी तरीके से सबनेटिंग करेंगे कि भाई मेरे सबनेट में 10, 15, 20, 25, 30 आईपी एड्रेस हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। राइट, दूसरा बेनिफिट समराइजेशन का। अगर सपोज करिए कि आपके पास 100 सबनेट्स है, 100 डिपार्टमेंट्स है, और आपने क्लास सी के सबनेटिंग यूज किया 192.168.1.0/24, 2.0/24, ऐसे आते आते 100.0/24। अगर आप चाहते हो कि किसी राउटर पे मैं समराइज कर दूं प्रीफिक्सेस को, तो भाई जो क्लास सी के लिए डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स दिया गया है उससे कम आपको सबनेट्स यूज करना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेशन नहीं होती है। अदरवाइज आप समराइज नहीं कर सकते हो। क्या ये सारे नेटवर्क के लिए राउटर एक एंट्री इंस्टॉल कर सकता है अपने राउटिंग टेबल में? नहीं कर सकता है बॉस। राइट, समराइजेशन नहीं होगा। बट अगर आप सपोज करिए कि 10 आईपी एड्रेस आपको चाहिए था और अगर आप प्रॉपर सबनेटिंग किए होते तो ये एक एंट्री से राउटर पे काम चल जाता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए 10.1.1.0/24, मुझे
200 आईपी एड्रेसेस चाहिए सारे सबनेट में, और वहां भी मैं क्लास सी से आईपी एड्रेस यूज नहीं कर रहा हूं, कहां से यूज कर रहा हूं, क्लास ए से। क्या बेनिफिट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्लास ए के लिए डिफॉल्ट CIDR वैल्यू है 8, मैं यूज क्या कर रहा हूं /24, मतलब मैंने 16 बिट्स क्या किए हैं, बोरो लिया है सबनेटिंग के लिए। हर डिपार्टमेंट मुझे कितने आईपी चाहिए, 200 आईपी चाहिए, राइट। और ये सबनेट में कितना आईपी मुझे मिल रहा है, 254। सफिशियंट है, हाँ सफिशियंट है। अब ये कहां तक आएगा, सॉरी, ये आएगा आपका 100.0/24। ये मेरा सबनेट है 100 डिपार्टमेंट्स के लिए। अब मैं, मेरे पास कहीं पे एक राउटर लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये राउटर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंट्री इंस्टॉल करे अपने राउटिंग टेबल में। तो सिंगल एंट्री सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा सबनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल में समराइज कर दूं कि 10.1.0.0/16, अब देखिए क्या ये सारे सबनेट इसका पार्ट है, यस प्रफुल है, राइट। क्या और भी इसमें सबनेट है, यस है। इस टाइप के भी बेनिफिट्स है अपने अपने सबनेटिंग की। ये एक लोगों का क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा था, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया कि समराइजेशन में कैसे सबनेटिंग हेल्प करता है। तो बॉस इस तरीके से सबनेटिंग हेल्प करता है। बट क्लास सी का जो मैंने सबनेटिंग किया था 192.168.1.0/24, ये मेरा मेन सबनेट था। और मैंने इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड किया था, उसके लिए मैंने 1 बिट्स बोरो लिया था, मीन्स CIDR वैल्यू मैं यूज किया था /25। तो सबनेट मास्क 255.255.255.128, राइट, ये मेरा सबनेट मास्क आया हुआ था। अगर जब हम 1 बिट्स बोरो लेते हैं तो, अगर 1 बिट बोरो लोगे तो 128 आएगा, 2 बिट बोरो लोगे 192 आएगा, 3 बिट बोरो लोगे 224 आएगा, 4 बिट्स बोरो लोगे 240 आएगा, 5 बिट्स बोरो लोगे 248 आएगा, 6 बिट्स बोरो लोगे 252 आएगा, 7 बिट्स बोरो लोगे 254 आएगा, और जब सारे 8 बिट्स ऑन है तो फिर 255 आएगा। ये मेरा सबनेट मास्क है। इस तरीके से आप ब्लॉक साइज निकालोगे, इसका ब्लॉक साइज क्या आ जाएगा, 128। तो पहला नेटवर्क तो हो गया क्या मेरा 192.168.1.0/25, एंड दूसरा नेटवर्क 192.168.1.128/25। ये मेरा दो सबनेट था। ये सबनेट पहला वाला एंड होता है 1.127 पे, और ये एंड होता है 1.255 पे। ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, लास्ट आईपी एड्रेस, और ये नेटवर्क आईडी हो गया जो कि अनयूजेबल है। तो यूजेबल आईपी एड्रेस .1 से स्टार्ट होगा, 1.1 से, और खत्म होगा 1.126। तो ये सारे मेरे यूजेबल आईपी एड्रेस है। कितने यूजेबल आईपी एड्रेस है टोटल, 126। यहाँ, सॉरी, यहाँ पे 120, यस 126 आईपी एड्रेसेस है। यहाँ पे पहला आईपी एड्रेस हो जाएगा 1.129, और लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा 1.254। यहाँ भी आपके कितने आईपी एड्रेसेस हैं, 1.126, टोटल 126 आईपी एड्रेस है दोनों सबनेट में। तो पहला जब /24 था तो 254 आईपी एड्रेसेस था। जब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो सबनेट मिला मुझे, और दोनों में 126 आईपी एड्रेसेस हैं। अब आज के क्लास में मैं एक क्लास बी का सबनेटिंग का क्वेश्चन लेता हूं। सपोज करिए कि मेरा मेन सबनेट है 172.16.0.0/16, ये मेरा एक मेन सबनेट है। क्लास बी को लेके क्यों आऊंगा प्रफुल्ल, क्योंकि अब ये सपोज करिए क्लास सी से आपको जो मैक्सिमम आईपी एड्रेस मिल सकता है वो 254 मिल सकता है, उससे ज़्यादा आईपी एड्रेस नहीं मिल सकता है। अगर आपकी सबनेट की लेंथ बड़ी है, अगर आपकी सबनेट की लेंथ बड़ी है तो आप क्लास सी से आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकते हो। अगर सपोज करिए एक डिपार्टमेंट में 300 यूजर हैं, क्लास सी फेल, राइट। नंबर ऑफ सबनेट्स कितने आप बना भी सकते हो, कितने होस्ट बिट यहाँ पे पड़े हुए हैं, 8 बिट से तो हम बोरो ले सकते हैं। सबनेटिंग का भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्लास सी में, राइट। अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो फिर क्लास सी आप यूज नहीं करोगे, फिर क्लास बी या तो क्लास ए। अब क्लास ए में और बी में हमें बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस मिलता है एक सबनेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल दिस,
अगर यहाँ पे मैं एक बिट्स बोरो लूँ तो /17, सबनेट मास्क तो वही 255.255.255, not 255, here it is going to be 128.0। अब यहाँ पे लास्ट वन जो है ना वो मेरा थर्ड ऑक्टेट में है, ना कि फोर्थ ऑक्टेट में। मतलब होस्ट बिट अभी भी बहुत ज़्यादा है, होस्ट बिट अभी भी बहुत ज़्यादा, वैलिड होस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा होगा, भले ही मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। ब्लॉक साइज क्या निकल के आएगा? ब्लॉक साइज निकल के आएगा 256 माइनस 128, ये हो जाएगा आपका 128। तो पहला सबनेट क्या हो गया? 172.16.0.0 एंड दूसरा सबनेट 172.16. लास्ट वन कौन से ऑक्टेट में है? थर्ड ऑक्टेट में। तो थर्ड ऑक्टेट में आप ब्लॉक साइज ऐड करोगे, ये हो जाएगा 128.0। तो ये सबनेट खत्म कहाँ पे हो रहा होगा? पहला सबनेट ये हो रहा होगा खत्म 172.16. देखिए 127.255 यहाँ पे खत्म हो रहा है ये, और ये 172.16.255.255 ये खत्म हो रहा है। तो ये तो अगेन ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ये तो क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया, सबनेट आईडी। और इसके बीच में जो 0.1 से लेके इसके बाद फिर 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 6.1, 10.1, 127.1, 127.2, कितने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस है कि नहीं है? 1.0 भी आएगा कहीं पे, राइट, फिर 20.0 भी आएगा कहीं पे ऐसे, राइट, और लास्ट आईपी एड्रेस 127.254। ये क्या होगा आपका? वो लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस, ये पहला सबनेट से, राइट। और यहाँ से 16.255.254 कैसे आप कैलकुलेट करोगे वैलिड होस्ट? निकालो 2 पावर h माइनस 2, यही तो फॉर्मूला है वैलिड होस्ट का। होस्ट बिट कितने हैं? टोटल 32 बिट्स के एड्रेस में 17 बिट्स आपका नेटवर्क बिट्स है, राइट। अगर बाय डिफॉल्ट 16 रहता है तो 16 होस्ट बिट। अब एक मैंने 16 होस्ट बिट बोरो ले लिया, नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 15 क्या है? नेटवर्क बिट्स। अभी भी इसके अंदर 2 पावर 15 माइनस 2 आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, अब मेरे पास इतने आईपी एड्रेसेस है। अगर नहीं करूंगा डिवाइड तो 2 पावर 16 माइनस 2, इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस है क्लास सी, सॉरी क्लास बी में। तो आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस, कहाँ पे मुझे क्लास सी यूज करना चाहिए, कहाँ पे मुझे क्लास बी यूज करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि क्लास सी फेल हो जाएगा अगर मुझे नीड्स है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक क्लास सी के आईपी एड्रेस को, एक ही आईपी एड्रेस को, सबनेटिंग का मतलब ही वही हुआ कि ये मेन सबनेट है और इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट। मीन्स कि नीचे में मैंने डिवाइड किया, ऊपर में मे बी कि मैं एक ही एंट्री से सबको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कि राउटर सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री बनाया 192.168.1.0/24, और उसी को मैंने 10 पार्ट में नीचे डिवाइड किया है कि जो मेरे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है वो अलग अलग सबनेट्स में है, ना कि अलग अलग नेटवर्क में है। जब नेटवर्क बोलता हूं तो मेन नेटवर्क, क्लासफुल नेटवर्क। जब सबनेट बोलता हूं मतलब स्मॉलर पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई एक क्लास बी का आईपी एड्रेस लो, मेन 0.0/16, और यहाँ पे मुझे चाहिए 100 नंबर ऑफ सबनेट्स, 100 नंबर ऑफ सबनेट्स। अब देखिए अगर मैं क्लास सी के आईपी एड्रेस को 100 सबनेट्स में डिवाइड करूंगा, मीन्स फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सबनेट इज व्हाट? 2 पावर n, यही तो फॉर्मूला होता है। क्लास सी में होस्ट बिट कितने हैं? 8। अगर मैं एक बिट बोरो लूंगा तो मुझे 2 नेटवर्क मिलेगा, 2 बिट बोरो लूंगा 4 नेटवर्क मिलेगा, 3 बिट बोरो लूंगा 8 नेटवर्क मिलेगा। तो कितने बिट बोरो लेना पड़ेगा? यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n इक्वल्स व्हाट? अगर मैं 5 दूंगा तो ये 32 होगा, 6 दूंगा 64 होगा, 7 देना पड़ेगा, राइट। n शुड बी 7। अगर मैं n 7 दूं, 2 पावर 7 कितना होता है? 128। मुझे कितना सबमिट मिला? 128। अब 128 सबमिट में, टोटल सबमिट के अंदर में आईपी एड्रेसेस कितने होंगे आप कैलकुलेट करिए? 2 पावर h माइनस 2। अब मैंने यहाँ पे 7 बिट्स तो बोरो ही ले लिया, 8 बिट्स में एक ही बिट बचा हुआ है, सो 2 पावर 2 पावर
जीरो, सॉरी 2 पावर नोट जीरो, 2 पावर 1 माइनस 2, जीरो। वैलिड आईपी एड्रेस है ही नहीं यहाँ पे, कोई वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। जब आप 7 बिट्स बोरो लेते हो क्लास सी के लिए, तो आपका सी आई डी आर वैल्यू हो गया 31। 31 में कोई वैलिड आईपी एड्रेस है ही नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे, अगर मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे 100 सबनेट्स चाहिए, सबनेट्स, तो क्या मैं क्लास सी का यूज कर सकता हूँ आईपी? नहीं कर सकता हूँ, क्लास बी का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी वैलिड आईपी है ही नहीं। आप सपोज करिए कि मुझे 100 सबनेट चाहिए और हर सबनेट के अंदर में मिनिमम 100 आईपी चाहिए, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा बॉस, क्लास सी नहीं करेगा। क्लास सी इज फॉर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहे सबनेटिंग करो या क्लास फुल यूज करो, क्लास फुल अगर आप यूज करते हो तो आपके पास बहुत सारे सबनेट्स है, सबनेटिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका उस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि सबनेटिंग नहीं करूंगा, मैं एक क्लास सी का सबनेट यूज करूंगा एक डिपार्टमेंट के लिए, देन वेल एंड गुड, आप यूज कर सकते हो। बट याद रखिए कहीं पे आप पूरे नेटवर्क में कहीं पे आप समराइजेशन परफॉर्म नहीं करोगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट। क्योंकि अगर मैं कहीं पे यूज कर लूँ 192.168.0.0/16 सपोज करिए, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है मेरे कहीं दूसरे साइड के नेटवर्क, वो अनरीचेबल हो सकता है। इसीलिए क्लास सी से अगर आप सबनेट यूज करें तो मिनिमम 24 सबनेट्स तो यूज करिए ही करिए। अब यही चीज, यही रिक्वायरमेंट अगर मैं क्लास बी से लूं, देखिए 100 सबनेट्स की जरूरत है मुझे, 7 बिट्स यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? बोरो लूंगा, एन शुड बी 7। अगर मैं 7 बिट बोरो ले लूं, तब भी इसमें होस्ट बिट कितने बचे हुए हैं? होस्ट बिट्स बचे हुए हैं 9, राइट। बिकॉज क्लास सी के लिए 16 होस्ट 16 नेटवर्क्स, होस्ट में से 16 में से मैंने 7 बोरो ले लिया, तो 9 बिट्स तो अभी भी है। अभी भी वैलिड होस्ट कितना है? 2 पावर 9 माइनस 2, अभी भी बहुत है प्रफुल, राइट। अगर मैं इसको चाहूँ तो 1000 पार्ट में डिवाइड करूँ, 1000 में, और आप तब चेक करिए अगर मुझे 100 सबनेट्स चाहिए, 2 पावर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। अब आप बताइए यहाँ पे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n इन कमेंट सेक्शन। क्या हम क्लास बी का सबनेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबनेटिंग जिस तरीके से क्लास बी का होता है, वैसे क्लास, जिस तरीके से क्लास सी का सबनेटिंग होता है वैसे ही क्लास बी का सबनेटिंग होगा, वैसे ही क्लास ए का सबनेटिंग भी होगा, राइट। अगर मैं आपको इसमें से 2 बिट बोरो लेके एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, 172.16.0.0 स्लैश, सपोज करिए कि 16 नहीं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 18, मीन्स मैंने कितने बिट्स बोरो लिए? 2 बिट्स। 2 बिट्स बोरो लिया तो कितने सबनेट बनेगा? 4 सबनेट, राइट। 4 सबनेट की नेटवर्क आईडी क्या होगी? उसके लिए आपको लिखना होगा सबनेट मास्क 255.255 डॉट, थर्ड ऑक्टेट में लास्ट 1% है 192.0। ब्लॉक साइज क्या आ जाएगा आपका? ब्लॉक साइज 256 माइनस 192, 4 एंड 6, 64 इज योर ब्लॉक साइज। फर्स्ट सबनेट क्या हो जाएगा? 172.16.0.0। दूसरा सबनेट 172.16. थर्ड ऑक्टेट में आप ऐड कर दीजिए ब्लॉक साइज 64.0। तीसरा सबनेट 172.16.64 प्लस 64 128.0। एंड चौथा सबनेट 172.16.192। यहाँ पे अगर मैं 62 ऐड करूँ 192.0 स्लैश स्लैश 18, राइट। अब एक बार ये ऐड करके देख लीजिएगा, 8 8 प्लस 4 2 एंड 9, यस करेक्ट। सो दीज आर माई 4 सबनेट्स, अगर मैं 2 बिट्स यहाँ पे क्या किया? बोरो लिया तो। अब इसकी लास्ट आईपी एड्रेस, बस यहाँ पे आपको क्लास बी में एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि 63.0 होगा लास्ट आईपी एड्रेस, नहीं। इसकी जो लास्ट आईपी एड्रेस होगी वो होगी 172.16. देखिए इस आईपी एड्रेस की जस्ट एक पहला आईपी एड्रेस, ये 64.0 है, तो इसका पहला एक जस्ट पहला आईपी एड्रेस क्या होगा? 63.255, तो यहाँ पे हो जाएगा 63.255 लास्ट आईपी एड्रेस।
इसकी, ये देखिए 128.0 से नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेटवर्क खत्म हो रहा होगा 127.255। यही चीज़ है जो आपको क्लास बी में अलग है, और याद रखना है क्लास सी से, यहाँ पे 191.255 और यहाँ पे 255.255। तो ये आपके ब्रॉडकास्ट आईडी, ये आपके नेटवर्क आईडी, और अब इसके बीच में जितने भी आईपी एड्रेस है वो आपके वैलिड आईपी। तो 4 सबनेट में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्लास बी का, तो भाई ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस होगा एक सबनेट के अंदर में। अभी भी 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है, 18 बिट आपका नेटवर्क है, बाकी होस्ट ही है, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 2 पावर h माइनस 2 वैलिड होस्ट, बहुत ज़्यादा है, राइट। और अगर मैं क्लास ए से एक एग्जांपल लूँ, 10.0.0.0/8, ये तो डिफ़ॉल्ट है मेन सबनेट। और अगर मैं सपोज करिए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ /9, तो सबनेट मास्क 255 डॉट नॉट 255, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ गोइंग टू बी 128.0.0। लास्ट ऑक्टेट सेकेंड, लास्ट वन सेकेंड ऑक्टेट में प्रेजेंट है, लास्ट वन सेकेंड ऑक्टेट में प्रेजेंट है। ब्लॉक साइज 128 ही आएगा, ब्लॉक साइज 128। तो पहला सबनेट क्या होगा 10.0.0.0/9, और दूसरा सबनेट क्या होगा 10 डॉट, जहाँ पे लास्ट वन प्रेजेंट है उसी में आप ब्लॉक साइज ऐड करोगे 128.0.0। अब ये दोनों आपका क्या है सबनेट /9। अब इसकी लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगी 10 डॉट, देखिए ये कहाँ पे नेक्स्ट आईपी एड्रेस, नेक्स्ट सबनेट कहाँ से 128.0.0, तो ये सबनेट खत्म हो रहा होगा 127.255.255। बस यही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, इसकी जस्ट एक बिफोर आईपी एड्रेस ये वाली आईपी एड्रेस होगी, राइट। और यहाँ पे 10.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट आपका, ये आपका सबनेट, और बीच के सारे आईपी एड्रेसेस वैलिड आईपी एड्रेस। 2 पावर, देखिए 32 नेटवर्क में 32 बिट्स के आईपी एड्रेस में आपके 9 सिर्फ क्या है नेटवर्क बिट्स, बाकी सारे होस्ट बिट है। तो भैया नंबर ऑफ वैलिड होस्ट कितना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो क्लास ए की जो सबनेट होती है ना, वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। होप कि अब आपको सबनेटिंग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं अभी भी आपको कोई डॉट है, कोई क्वेश्चन है सबनेटिंग में, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबनेटिंग का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा एंड देन हम मूव करेंगे आगे। बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप अभी तक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। थोड़े से सब्सक्राइबर्स और चाहिए, एटलीस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, फिर वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा हिंदी में, राइट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।